हाय एवरीवन, आयरलैंड में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस का पार्ट 2 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने इसके पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। तो चलिए इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे वो स्वेलो जो इजिप्ट जा रहा था वो रुकता है इस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास और हैप्पी प्रिंस उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी मदद करे दूसरों की मदद करने में। एंड अब पहली बार उसने एक सीमस्ट्रेस की मदद की थी, सेकेंड टाइम उसने प्ले राइट को देखा जो बड़ी परेशानी में था, लिख नहीं पा रहा था बिकॉज बहुत ठंड है। वो फिर से रिक्वेस्ट करता है स्वेलो को कि वो एक दिन अपनी जर्नी और डिले करे और उसके लिए रुक के उसकी हेल्प करे। तो स्वेलो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी रूबी ले लेता हूँ और इस प्ले राइट की भी मदद करता हूँ। तो वहां से अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires, which were brought out of India 1,000 years ago. Alas. तो अलास बेसिकली एक एक्सक्लेमेशन है कहने के लिए अरे मेरे पास अब रूबी नहीं बचे हैं। तो रूबी सिर्फ उसके स्वॉर्ड के हिल्ट में था, जो रेड कलर का एक प्रेशियस स्टोन होता है, जेम स्टोन होता है। तो प्रिंस ने कहा मेरे पास रूबी तो नहीं है, मेरे पास मेरी आंखें ही अब बची हैं जो सफ़ायर की हैं, रेयर सफ़ायर से बनी है, बहुत ही कीमती हैं, वो बहुत ही प्रेशियस हैं और जो कि 1000 साल पहले इंडिया से लाया गया था। मतलब बहुत एंटीक भी हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस हैं। तो उसने बोला कि बस वही अब मेरे पास बचे हैं। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. तो उसने स्वेलो को ऑर्डर किया कि वो उसके आंख से उसे प्लक करे। सो बेसिकली उसकी आंखें ही सफायर हैं। तो इन वन सेंस अब कह सकते हैं वो कह रहा है कि मेरी आंखें तुम निकाल लो और वो रेयर सफायर तुम जाके प्ले राइट को दे दो। प्ले राइट हमने देखा था, उसे कहते हैं जो प्ले लिखते हैं। सो पर्सन हु राइट्स प्लेज, जिसमें को हम हिंदी में नाटककार भी कहते हैं। तो तुम ये लेके जाओ। वो क्या कह रहा है कि ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो किसी ज्वेलर को वो सेल करेगा, वो किसी ज्वेलर को सेल करेगा, जौहरी को सेल करेगा और वो फायरवुड जलाने की, आग जलाने के लिए जो लकड़ी होती है उसको खरीदेगा। एंड फिर बिकॉज उसकी ठंडी खत्म हो जाएगी उस रूम के अंदर, उस एटिक रूम के अंदर, तो फिर वो लिख पाएगा, अपनी प्ले फिनिश कर पाएगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगैन टू वीप। तो स्वेलो ने जब सुना तो उसने क्या किया कि प्रिय प्रिंस मैं ये नहीं कर सकता, और वो रोने लगा। तो उसको पता है कि ये एक्शन से स्वेलो को फील हो रहा है कि आई थिंक वो इमोशनली मूव भी हुआ है कि कितना ज़्यादा सेल्फलेस है ये बंदा, कि दूसरों की मदद के लिए वो अपनी आँख दे रहा है, आँख दान कर रहा है। तो ये देख के भी, और प्लस उसे अब दर्द भी हो रहा है क्योंकि आई थिंक उसको हैप्पी प्रिंस से लगाव भी हो गया है इन 2 दिनों में। तो उसे शायद दर्द भी हो रहा है कि मैं ऐसा कैसे कर लूँ कि उसकी आंखें निकाल लूँ। तो इसलिए वो रोने लगा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। तो वो क्या बोलता है हैप्पी प्रिंस अपने अंदाज में, स्वेलो स्वेलो रे स्वेलो, ऐसा करो जैसा मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूँ, जैसा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ वैसा ही करो। सो द स्वेलो plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hand, so he did not hear the flutter of the bird's wings. And when he looked up, he found this beautiful sapphire lying on the withered violets. So स्वेलो ने उसकी आंख प्लक आउट की। प्लक करना यानी तोड़ लेना या नोच लेना। तो बेसिकली उसे खींच के निकाला, यहाँ पे यू कैन से इट इज पुल्ड आउट। उसकी आंख निकाली उसने और वो उड़ के चला गया उस प्ले राइट, वो जो यंग बंदा था, यंग प्ले राइट था, उसके गैरेट में, उसके एटिक रूम में। वो वहाँ घुसना आसान था उसके लिए क्योंकि उसके रूफ में क्या थी, एक होल थी, इसीलिए उसको ठंड भी लग रही थी। तो उसके रूफ में जो होल थी उसके अंदर से वो घुसा। थ्रू दिस ही डार्टेड। डार्टेड का मतलब होता है बहुत तेजी से मूव करना। तो अगर कभी आपने डार्ट गेम खेला होगा जिसमें एक ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने होते हैं, जिसमें आपके पास एक नीडल जैसा एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम डार्ट कहते हैं, और उसे आप फेंकते हैं, तो पूरी तेजी से फेंकते हैं, आप कोशिश करते हैं कि जितना मिडिल पे हो सके वहां आप भेजिए उसको, बिकॉज वो बुलजाई जिसे हम कहते हैं, सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं आपको। तो वही डार्ट बहुत तेजी से आगे जाता है, एंड उसी से आप याद रख सकते हैं कि डार्टेड का मतलब होता है कि मूव रैपिडली। सो थ्रू दिस ही डार्टेड, घुसा एकदम तेजी से वो, एंड रूम के अंदर आ गया। ये जो यंग बंदा था उसने अपना सर जो अपने हाथ में बरी करके रखा था, मतलब अपना सर जो है अपने हाथों के अंदर था, आई थिंक परेशान था, तो वो वाले ऐसे पोस्चर में था वो, एंड इसीलिए वो क्या हुआ, सुना नहीं कि अंदर कोई पक्षी आई है।
उसके विंग्स के फ्लटर की आवाज उसने नहीं सुनी। तो फ्लटर का मतलब क्या होता है? सो फ्लटर बेसिकली वर्ब भी है, फ्लटर करना मतलब फड़फड़ाना, एंड फ्लटर ऑफ द विंग। सो यहाँ पे फ्लटर जो है वो नाउन फॉर्म में है कि विंग का फ्लटर। तो यहाँ पे नाउन फॉर्म का मतलब क्या होगा? एक्ट ऑफ फ्लटरिंग। सो एक्ट ऑफ फ्लैपिंग ऑफ विंग्स। तो उसके विंग्स की फड़फड़ाहट की आवाज उसको नहीं सुनाई दी, बट जैसे उसने अपना सर उठाया जब, तो उसको क्या मिला? एक ब्यूटीफुल सा सफायर वहीं पे पड़ा हुआ मिला उसके विदर्ड वायलेट्स के पास। सो विदर्ड यानी ड्राई एंड श्रिवल्ड, सूखे हुए मुरझाए हुए वायलेट्स, जो फ्लावर थे वायलेट कलर के, पर्पल कलर के, उसके बाजू में उसे रखा हुआ मिला। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले. And he looked quite happy. The next day the swallow went down to the harbour. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. तो जब प्लेराइट ने देखा कि एक सफायर रखा हुआ है, तो उसने क्या सोचा? आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएट, मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं, इसीलिए मेरे किसी एडमायरर ने, मेरे किसी फैन ने जो मुझे पसंद करता है, उसने मुझे ये तोहफा भेजा है, एंड अब मैं इसकी मदद से फिनिश कर सकता हूँ अपनी प्ले को। एंड वो काफी खुश दिख रहा था। तो नेक्स्ट डे, अगले दिन, क्योंकि रात के समय ये काम करते थे प्रिंस और ये स्वेलो, तो अगले दिन जो स्वेलो था वो उड़ के हार्बर के पास गया। हार्बर बेसिकली जहाँ पे सारे शिप्स और बोट्स का एक रेस्टिंग प्लेस होता है, जिसे हम बंदरगाह भी कहते हैं। तो वो हार्बर में जाके बैठ गया। वो एक बड़े से वेसल मतलब एक शिप। सो बड़े से शिप के मास्ट में, मास्ट बेसिकली एक टॉल अपराइट पोल होता है जहाँ पे आप सेल अटैच करते हो शिप्स की, तो उस मास्ट के ऊपर जाके बैठ गया। एंड वहाँ से सारे सेलर्स को, सारे जो भी लोग उस शिप पे काम कर रहे थे, उनको देखने लगा काम करते हुए। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, तो अपने आप को क्या बोल रहा है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, क्राइड द स्वेल, उसने चिल्ला के बोला, बट नोबडी माइंडेड, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने उसके आवाज पे ध्यान नहीं दिया। व्हेन द मून रोज, मतलब जब रात हो गई, जब चांद निकल आया, तो वापस उड़ के हैप्पी प्रिंस के पास चला गया। यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं दोनों केस में, कि ये जो स्वेलो और हैप्पी प्रिंस है, ये दोनों बहुत ही एनोनिमसली, मतलब बिना अपना क्रेडिट लिए, बिना बताए कि कौन मदद कर रहा है, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग कि जब आप कुछ एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन कि लोग उसके लिए आपको प्रशंसा करें, तो बेसिकली आप ऐसे एक्ट ऑफ काइंडनेस अपनी खुशी के लिए, बिकॉज आप करना चाहते हैं, बिकॉज आप ह्यूमन बीइंग हैं ना, आप दूसरों का अच्छा करना चाहते हैं। जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन कि मुझे क्रेडिट मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, तो वो वाला सिनेरियो यहाँ पे ये दोनों कर रहे हैं। तो ये बता भी नहीं रहे कि कौन आया है, कौन दिया है। एंड यहाँ पे आपने देखा कि प्ले राइट को लग रहा है कि किसी फैन ने भेजा है। तो अब ये वापस प्रिंस के पास गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है स्टोरी के प्रोग्रेस में। क्या डिफरेंस है? तो जब ये बर्ड जा रहा है उस प्रिंस के पास, तो क्या बोलता है उसको कि मैं तुम्हें गुड बाय बोलने आया हूँ। बिड गुड बाय यानी टू से गुड बाय, तो मैं तुम्हें गुड बाय बोलने आया हूँ अब, क्योंकि वो अब इजिप्ट जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो फिर प्रिंस बोलता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुकोगे? तो यहाँ पे क्या हम नोटिस करें कि वो इमीडिएटली एकदम से नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन है जिसकी हमें मदद करनी है एटसेट्रा एटसेट्रा, कि क्या तुम एक रात रुकोगे मेरी मदद करने के लिए कि मैं उसको मदद कर सकूं। तो इस सेंस में उसने नहीं बोला, उसने सिंपली क्या बोला कि क्या तुम एक रात और रुकोगे मेरे साथ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग डेवलप हो रही है दोनों के बीच में, एक सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप डेवलप हो रही है, बिकॉज साथ में ऐसे काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है आउट ऑफ फ्रेंडशिप अब उसका मन नहीं कर रहा है कि वो स्वेलो से अलग हो। तो स्वेलो क्या जवाब देता है कि ये ठंड का समय है और जल्दी स्नो भी आ जाएगी यहाँ पे, स्नो, इट विल स्टार्ट स्नोइंग, एंड इजिप्ट में सन वार्म है, वहाँ पे गर्मी है, ग्रीन पाम ट्रीज हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, कीचड़ में क्रोकोडाइल्स रहते हैं, एंड लुक लेजिली अबाउट देम। तो वो एक सीन बता रहा है, इजिप्ट में ऐसा होगा, गर्मी होगी, वहाँ क्रोकोडाइल्स होंगे, एंड दे वुड बी लुकिंग लेजिली अबाउट देम, मतलब दे वुड बी लुकिंग अराउंड देम लेजिली, मतलब ऐसे पड़े रहते हैं जैसे सन में, बेसिकली वो धूप सेकते हुए। तो वो सीन वो बता रहा है ना। इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा यूसेज है, लुक लेजिली अबाउट देम। तो ये बहुत ही फॉर्मल यूसेज होता है, बिकॉज ऑस्कर वाइल्ड
उस सेंचुरी के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मल इंग्लिश भी लिखी जाती थी। तो ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है बेसिकली लिखने का कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि लुक लेजली अराउंड देम, उन्होंने क्या लिखा है, लुक लेजली अबाउट देम। तो यहाँ पे इसका मतलब है अराउंड देम। In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying. She has no shoes or stockings, and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. तो in the square below, तो स्क्वायर आप किसे कहते हैं, चौराहे को, जहाँ पे रोड इंटरसेक्ट करती हैं तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो चौराहे में नीचे जहाँ पे स्टैचू था, वहाँ पे उसने क्या देखा कि एक छोटी सी लड़की, मैच गर्ल यानी जो लड़की मैच स्टिक्स बेच रही है, वो खड़ी है। उसके सारे मैचेस जो हैं गटर में गिर गए हैं, एंड अब उसके पास कुछ बेचने के लिए बचा नहीं है, सब खराब हो चुके हैं, वो स्पॉइल्ड हो गए हैं, खराब हो चुके हैं। तो अब उसके पास कुछ भी पैसा नहीं रहेगा घर ले जाने के लिए, इसलिए वो रो रही है। उसके पास शूज़ नहीं है, स्टॉकिंग्स नहीं है, उसका जो सर है वो बैर है, मतलब उसने कोई कैप नहीं पहन रखी ताकि वो ठंड से बच सके, मतलब गरीब बच्ची है वो। एंड इसलिए वो क्या बोल रहा है कि मेरी दूसरी आई भी तुम प्लक करो, निकालो और उसे दे के आ जाओ, ताकि उसके पापा उसे मारे नहीं। तो स्वेलो मान जाता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊंगा, बट मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसके बाद तुम पूरे अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, डू एज आई कमांड यू। तो एज यूजुअल उसने क्या बोला कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, वैसा करो जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ। सो ही प्लग्ड आउट प्रिंसेस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विथ इट. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. No, little swallow, said the poor prince. You must go away to Egypt. No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. तो उसने दूसरा आंख निकाला प्रिंस का और डार्ट डाउन मतलब तेजी से नीचे गया। He swooped past the match girl. swoop करना यानी move rapidly downwards from air. तो हवा से तेजी से नीचे की ओर जाना। एंड वो उसके पास से गुजरा, मैच गर्ल के पास से। उसने धीरे से क्या कर दिया, चुपके से जूल जो है, जो उसका सफायर था, उसने स्लिप कर दिया। तो स्लिप करना यानी स्लिप इनटू। स्लिप इनटू का मतलब होता है टू पास समथिंग, किसी चीज़ को पास करना बट तेज़ी से। एंड लाइट मूवमेंट, लाइट मूवमेंट का मतलब होता है कि बहुत सफाई से, कि सामने वाले को पता भी ना चले कि तुमने कुछ पास किया। समथिंग लाइक जैसे मैजिशियंस करते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज़ें पास करते हैं, आपके पॉकेट में चीज़ें डाल देते हैं एंड आपको लगता है ये कैसे आ गया। तो दीज आर कॉल्ड क्विक एंड लाइट मूवमेंट्स। तो बड़ी सफाई से उसने स्लिप कर दिया उसके पाम में। तो अचानक से उसके हाथ में एक सफ़ायर आ गया। एंड ये देखते ही उस लिटिल गर्ल ने क्या बोला कि कितना प्यारा ग्लास का टुकड़ा है, कितना प्यारा शीशे का टुकड़ा है। एंड वो उसे लेके खुश होके हंसते हुए चली गई। देन स्वेलो जो है वापस प्रिंस के पास आता है और वो कहता है कि तुम अब अंधे हो चुके हो, यू आर ब्लाइंड नाउ, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तो अब वो आउट ऑफ फ्रेंडशिप क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ अब हमेशा रहूंगा, क्योंकि तुम ब्लाइंड हो गए हो, मैं तुम्हारी आंखें बन के इन वन वे सेइंग कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हमेशा रहूंगा। तो क्या बोले, नहीं लिटिल स्वेलो, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए, यू मस्ट गो अवे। तो फिर वो क्या बोलता है स्वेलो, नहीं मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो प्रिंस के फीट के पास सो गया। तो आप नोटिस करेंगे एक चीज कि अभी तक स्वेलो जो है उसकी सारी बात मान रहा था एंड प्रिंस भी उससे सारी बात मनवा रहा था, सेइंग कि मैं, ये मेरा आदेश है। यहाँ पे आप क्या नोटिस करते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे को ऑर्डर दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे स्वेलो ने उसकी बात नहीं मानी और प्रिंस ने उसको ऑर्डर भी नहीं दिया। इसका मतलब इवन दो वो एक दूसरे को जता रहे हैं कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ या एटसेट्रा, बट आउट ऑफ हैप्पीनेस ऑल्सो या आउट ऑफ विल वो एक दूसरे के लिए चीजें कर रहे हैं, आउट ऑफ फ्रेंडशिप यू कैन से। यहाँ पे प्रिंस ने भी उसको ज्यादा प्रेस नहीं किया और इसने भी उसकी बात नहीं मानी और क्या बोला, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और उसके फीट पे जाके सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन प्रिंसेस शोल्डर। तो नेक्स्ट दिन पूरा वो प्रिंस के शोल्डर पे बैठा रहा और उसको सारी स्टोरी सुना रहा था, क्योंकि प्रिंस को कुछ दिख नहीं रहा है। तो सारे स्ट्रेंज लैंड्स यानी नए नए अनफेमिलियर, जहाँ जहाँ से वो उड़ के आया है, उस सब जगहों की
स्टोरी वो प्रिंस को सुना रहा था, बिकॉज प्रिंस तो बेचारा वहीं पहले पैलेस में रहता था और अब यहाँ पे अटका हुआ है, तो उसने कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं है, तो उसको वो सारी स्टोरी सुना रहा था। डियर लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. तो क्या बोल रहा है कि डियर लिटिल स्वेलो, तुम मुझे इतनी सारी वंडरफुल, मार्वलस यानी वंडरफुल चीजें सुनाते हो, बट लोगों की, आदमी और औरतों की सफरिंग, जो उनके दुख है, उससे ज्यादा वंडरफुल या आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज जो है कुछ भी नहीं है। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। तो ये जो मिजरी है, इससे बड़ी कोई भी मिस्ट्री नहीं है, इससे बड़ा कोई भी रहस्य नहीं है, कि लोगों की जो भी मिजरी होती है उससे बड़ा कोई भी रहस्य नहीं है। तुम सिटी में फ्लाई करके जाओ और मुझे बताओ कि तुम वहाँ क्या देख रहे हो। तो वो बेसिकली सारी स्टोरी सुनने के बाद उसको फिर भी अब सिटी में क्या हो रहा है वो उसको खाए जा रहा है, तो वो उससे बेचैन है इट सीम्स, इसलिए वो क्या बोला, तुम सिटी में जाओ मुझे बताओ कि क्या हो रहा है वहाँ पे। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. So इस पैराग्राफ में बेसिकली हमारी सोसाइटी को भी सम अप कर दिया गया, इवन आज भी यही होता है। एंड यू कैन से कि आयरनी है कि कहीं पे, जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पे -5 है, यहाँ पे +100 है, अगर ये इसको +5 भी दे देगा या 10 भी दे देगा तो ये बेचारा +5 पहुंच जाएगा और इसके पास स्टिल 90 रहेगा, यू नो। तो ये चीज़ें सोसाइटी में नहीं हो रही। इसका मतलब जो गैप है रिच और पुअर का, रिच जो है बहुत ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं एंड पुअर जो है और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। एंड इनफैक्ट ये अपना अगर छोटा सा अमाउंट भी इनको दे देंगे तो इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा संवर सकती है, बिकॉज सब लोगों को अमीर होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अमीरी से जो बेसिक खुशी है आपको वो अमीरी से नहीं मिलती। खुश होने के लिए आपको अमीरों जितना पैसा नहीं चाहिए, बट ऑब्वियसली अगर आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं है तो आपके पास अपरंपार दुख होगा, बिकॉज आप खा नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक काइंड ऑफ ये आयरॉनिकल सिचुएशन है। तो यहाँ वो क्या देख रहा है कि जो रिच हैं वो मस्तियाँ कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैरी मना रहे हैं। मेकिंग मैरी यानी सेलिब्रेट करना, तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने ब्यूटीफुल हाउसेज में। एंड जो बेगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके गेट पे बैठे हुए हैं, उनके गेट के बाहर कि चलो मुझे आके कोई भीख मिल जाएगी। वो डार्क लेन्स में गया, अंधेरी गलियों में गया एंड सफ़ेद चेहरे देखे उसने भूखे बच्चों के। स्टार्विंग का मतलब होता है भूखे, भूख से जो बेसिकली बीमार पड़े हैं या मर रहे हैं। सफरिंग या डाइंग, नॉट डाइंग फ्रॉम हंगर। तो उनके चेहरे एकदम वाइट है, मतलब पेल फेस जैसे हम कहते हैं कि रंग उतर गया पूरे चेहरों का। एंड दे आर लुकिंग लिस्टलेसली। लिस्टलेसली का मतलब होता है एनर्जी या कोई भी उत्साह नहीं होना। तो लैकिंग एनर्जी मतलब बिल्कुल भी ताकत नहीं है या उत्साह नहीं है। एंथुजियाज्म जिसे हम कहते हैं, एंथुसियाज्म। तो एकदम लिस्टलेस है, बहुत अच्छा वर्ड है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं एंड इसे अपने वोकेबलरी में ऐड कर सकते हैं। लिस्टलेस होना यानी स्पेशली जब आप बीमार होते हो तो कंप्लीटली लिस्टलेस। सिंपली अगर आप कहें मैं थका हुआ हूँ, मुझे कुछ भी करने का मोटिवेशन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, एनर्जी नहीं बची है, तो ये जो फीलिंग है इसको आप सिंपली कहते हैं आई एम फीलिंग लिस्टलेस। तो एक बहुत प्यारा सा वर्ड आपको मिल गया। तो ये लिस्टलेस देख रहे थे, लुकिंग आउट, कि राह देख रहे थे कि कोई मुझे आगे कुछ दे दे। ब्लैक स्ट्रीट्स, वो काले स्ट्रीट्स में। अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज, तो एक ब्रिज के आर्चवे में। सो जो ब्रिज होता है उसका जो एक आर्चवे इस तरह का होता है, उसके नीचे बेचारे दो बच्चे बैठे हुए हैं एंड एक दूसरे को हक करके बैठे हुए हैं, लाइंग ईच अदर सामने, एक दूसरे के बाहों में बैठे हुए हैं क्योंकि ठंड लग रही है उनको, एक दूसरे को गर्मी दे रहे हैं। हाउ हंग्री वी आर। तो दोनों बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हम कितने भूखे हैं। एंड वहाँ पे एक वॉचमैन आके क्या चिल्ला के बोल रहा है उनको, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। तो उनको लोग भगा भी देते हैं। इनफैक्ट ये हम करते हैं कि हमारे घर के बाहर अगर कोई गरीब बैठा हुआ है तो हम उसको भगा देते हैं बदतमीजी से। एंड बेचारे वो फिर, क्योंकि उनको ब्रिज के अंदर बैठने नहीं दिया है क्योंकि वो रेन से बच रहे थे, बेचारे वो वॉन्डर करते हुए वो रेन में चले गए। तो भूखे भी हैं, अब शायद बारिश से बीमार भी हो जाएंगे, लेकिन उन्हें वो शेल्टर में भी कोई बैठने नहीं दे रहा। Then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off
till the happy prince looked quite dull and grey. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. तब वो वापस उड़ के गया एंड प्रिंस को सारी कथा बताई कि उसने क्या क्या देखा. प्रिंस क्या बोल रहा है, मैं फाइन गोल्ड मतलब बहुत हाई क्वालिटी गोल्ड से कवर्ड हूँ, तुम धीरे धीरे करके उसको लीफ बाय लीफ एक एक लेयर उसकी उतारते जाओ और पुअर को, जितने भी गरीब लोग हैं उनको जाके दे दो. द लिविंग यानी पीपल, क्योंकि वो मर चुका है, वो एक स्टैचू है, तो वो दूसरे लोगों को द लिविंग कह रहा है, जो जीवित हैं. तो लोगों को ऐसा हमेशा लगता है कि सोना उनको खुशी देगा. तो ये मिथ अभी तक है, इवन आज भी लोग पैसों के पीछे भागते हैं एंड दे डोंट रियलाइज कि अल्टीमेटली पैसों से खुशी नहीं मिलती है. इनफैक्ट आप ये चीज़ डिस्कवर करेंगे, हर लोगों की एक जर्नी होती है. हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते रहते हैं जो आपको चुटकी भर में अमीर बनाने के टिप्स देते रहते हैं एंड ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि हमें इन सब चीज़ों से खुशी मिलेगी. बट ये आपकी भी जर्नी होगी, हमारी भी जर्नी रही है कि हमें पता लगता है काफ़ी सालों के बाद कि एक्चुअल खुशी हमें पैसों से नहीं मिल रही है. हो सकता है कि हाँ, जब आपके पास पैसे हैं तो आप हैप्पी प्रिंस की तरह लोगों की मदद कर सकें. दैट कैन बी वन रीज़न कि आपके पास पैसे क्यों होने चाहिए. बट एक लेवल के बाद पैसा खुशी देना बंद कर देता है. तो यहाँ पे गोल्ड का मतलब है जो लोग एक्सेस अमाउंट में जो वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो उन्हें खुश करेगा. तो उसने ये कमेंट किया. तो लीफ आफ्टर लीफ धीरे धीरे परतों में उसने निकाला. स्वेलो ने फाइन गोल्ड को पिक ऑफ किया, मतलब वहाँ से निकाला. एंड तब तक निकाला जब तक हैप्पी प्रिंस एकदम डल नहीं हो गया, एकदम उसका रंग उतर गया, डल दिख रहा है, एकदम शाइनी सा नहीं दिख रहा है. So this is basically opposite of shiny. It's not shiny anymore. बिकॉज सोना चमकता है तो उसका सोना का परत निकल गया तो एकदम शाइनी नहीं रहा वो, और ग्रे हो गया बिकॉज वो अंदर बेसिकली किसी पत्थर से बना है, लेड से बना है, तो या किसी मेटल से बना है लेड से, तो वो उसका ग्रेइश कलर दिख रहा है. तो लीफ आफ्टर लीफ जो भी उसने उखाड़ा था उसने सारे गरीबों को दे दिया, उनके बच्चों को दे दिया. तो उनके बच्चों के चेहरे जो हैं एकदम रोजियर हो गए. रोजियर मतलब उनमें लाली आ गई. तो बेसिकली जो रंग उतर गया था बच्चों का, अब वापस उसमें लाली आ गई. खुश हो गए, वो खेलने लगे स्ट्रीट में. वी हैव ब्रेड नाउ, हमारे पास खाने के लिए ब्रेड है, वो चिल्ला रहे थे खुशी से. देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट. फिर स्नो आई, मतलब वहाँ पे अब फाइनली जिस चीज़ का डर था स्वेलो को वो हुआ कि स्नो भी आ गई. स्नो के बाद फ्रॉस्ट भी आ गई, मतलब ठंड बढ़ गई. एंड स्ट्रीट्स जो है, स्ट्रीट्स को देख के ऐसा लग रहा था वो मानो सिल्वर के बने, बिकॉज वो चमक रहे थे सिल्वर की तरह. स्नो और फ्रॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है? फ्रॉस्ट बेसिकली आइस के क्रिस्टल्स होते हैं. तो जब भी पानी जमने लगता है, टेम्परेचर कम होने लगता है, तो आइस के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं. स्नो बेसिकली ऊपर से जब पानी कंडेंस होके नीचे आता है तो बहुत ही लेट्स से सॉफ्ट स्मॉल क्रिस्टल्स के फॉर्म में आता है, वो उनको स्नो कहते हैं. पर जब मोटे आइस के क्रिस्टल्स बनते हैं जमीन पे ठंड की वजह से, उसको फ्रॉस्ट कहते हैं. तो स्पेशली फ्रॉस्ट मान लीजिए कहीं पानी जमा हुआ है तो वहां बन जाएगी, मेटल पे, रोड पे. तो ये एंड स्नो बेसिकली धीरे धीरे ऊपर से गिरती है. तो स्नो और फ्रॉस्ट में ये बेसिकली डिफरेंस है. तो अब स्ट्रीट्स एकदम शाइन कर रही थी सिल्वर, एज इफ कि वो सिल्वर से बनी हुई है. एंड सब लोग वेंट अबाउट यानी एवरीबडी वाज गोइंग अराउंड. सो वेंट अराउंड इन फर्स, मतलब फर के कपड़े पहनने लगे, गर्म कपड़े पहनने लगे. और जो छोटे छोटे लड़के थे वो स्कारलेट कैप्स पहनने लगे थे और स्केट कर रहे थे आइस में. Poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door, and when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wings. But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to Prince's shoulder. Once more, goodbye dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? तो वो बेचारा swallow बहुत उसे ठंड लग रही थी. धीरे धीरे ठंड होते उसके शरीर की गर्मी खत्म हो रही थी, कोल्डर्स होते जा रहा था, वो ठंडा पड़ते जा रहा था. फिर भी वो प्रिंस को छोड़ के नहीं जा रहा था, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था. तो ही लव्ड हिम टू वेल. इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी, इतना ज़्यादा बॉन्डिंग हो गया था दोनों के बीच में कि वो उससे प्यार करने लगा. एंड वो सब छोड़ के नहीं जाना चाहता है. तो यू कैन इमेजिन कि कैसे वो पहले ईगर था कि मैं इजिप्ट जाऊँगा, लेकिन अब ये खुद एक सेल्फलेस एक्ट दिखा रहा है. तो वी शुड ऑल्सो सी कि सिर्फ हैप्पी प्रिंस सेल्फलेस नहीं है जो अपनी उसने आंखें दी. नाउ यू कैन सी कि कैसे स्वेलो भी बहुत सेल्फलेसली उसे लव करने लगा. एंड उसने फिर एक बेकरी थी, उसके डोर के बाहर कुछ ब्रेड के क्रम्स पड़े थे, तो उसने उसे उठाए
जब बेकर देख नहीं रहा था, बेसिकली उसे भूख लगी है। फिर वो अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था अपने विंग्स फड़फड़ा के, बट ये सब करने के बावजूद उसको पता था कि अब वो मरने वाला है, बिकॉज वो ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी उससे। तो वो उसने इतनी हिम्मत जुटाई, इतनी स्ट्रेंथ जुटाई कि वो उड़ के प्रिंस के शोल्डर तक गया एक बार और उसने गुड बाय बोला प्रिंस को कि गुड बाय डियर प्रिंस। धीरे से उसने मरमर किया, धीरे से बड़बड़ाया, और फिर उससे क्या परमिशन लेता कि क्या मैं तुम्हारे हाथ को किस कर सकता हूँ। सो बेसिकली एक जेस्चर होता है, जब भी आप छोड़ के जाते हो किसी को, गुड बाय बोलते हो तो आप हैंड पे किस करते हो। तो ये एक सॉर्ट ऑफ ए जेस्चर भी है, एक लविंग जेस्चर है। तो वो उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे हाथ को किस कर सकता हूँ। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल swallow, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken. The fact is that the leaden heart had snapped right into. It certainly was a dreadfully hard frost. I am glad. तो प्रिंस को क्या लगा जब उसने बोला कि मैं तुम्हारे हाथ को किस कर सकता हूँ, उसको ऐसा लगा कि गुड बाय जेस्चर देना चाहता है मुझे, एंड फाइनली अब वो इजिप्ट जा रहा है। तो वो बोलता है मैं खुश हूँ कि फाइनली अब तुमने डिसाइड कर दिया कि तुम इजिप्ट जाओगे। तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रुक चुके हो, ज़्यादा लॉन्ग, मतलब ये तुम ज़्यादा देर रुक चुके हो, पर तुम्हें मुझे लिप्स पे किस करना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो डोंट किस मी ऑन माई हैंड। तो हैंड पे किस करना बेसिकली उस ज़माने में थोड़ा फॉर्मल भी होता था। सो इट इज़ लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के घर पे रुके हैं, लेट्स से आपके अंकल आंटी ही हैं, तो आप उनको हैंड पे किस करके गुड बाय बोलोगे। तो दैट वाज अ वेरी फॉर्मल जेस्चर। बट आप फॉर एग्जांपल किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो आप उनको लिप्स पे किस करते हो। तो ये उनका पार्ट ऑफ दिस कल्चर है। तो वो बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मुझे लिप्स पे किस करो। तो फाइनली स्वेलो क्या बोलता है उसको कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। इट इज़ नॉट इजिप्ट आई एम गोइंग। मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हाउस ऑफ डेथ। बेसिकली आई एम गोइंग टू डाई को उसने डिफरेंट वे में बोला कि मैं मौत के दरबार में, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, हाउस ऑफ डेथ, मौत के दरबार पे जा रहा हूँ। एंड मौत जो है, जो डेथ है, वो नींद, स्लीप का ब्रदर ही तो है। मतलब डेथ इज नथिंग बट एक लॉन्ग स्लीप, जैसे हम बहुत लोग कहते हैं, जस्ट टू कंफर्ट, कि लोग डरे ना डेथ से, कि क्योंकि डेथ तो एक दिन सबको आनी है। तो सो दैट वी डोंट फियर डेथ। वो क्या बोल रहा है कि इट्स जस्ट ब्रदर ऑफ स्लीप, इट्स जस्ट अ लॉन्ग स्लीप, इज ही नॉट, है कि नहीं। फिर उसने हैप्पी प्रिंस को किस किया उसके लिप्स पे, और ये करते ही वो मर के उसके फीट पे गिर गया। एट दैट मोमेंट, एंड उसी मोमेंट क्या हुआ, एक क्रैक साउंड किया स्टैचू के अंदर। तो एक किसी चीज़ के क्रैक होने की आवाज़ आई स्टैचू के अंदर से, एज इफ कि कुछ टूट गया है। तो यहाँ पे क्यूरियस का मतलब है स्ट्रेंज या अजीब। एंड फैक्ट क्या है, असल में क्या हुआ था कि उसका जो लेडन हार्ट था, उसका जो, जिसे हम कहते हैं कठोर दिल या पत्थर का दिल, वो जो है दो हिस्सों में स्नैप हो गया था। तो स्नैप होना यानी टूट जाना। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। ड्रेडफुली का मतलब होता है एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा। हार्ड फ्रॉस्ट यानी बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। इट वॉज वेरी कोल्ड। एंड क्या होता है जब भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ऐसे पत्थर या मेटल इतने ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं, ब्रिटल इज़ द वर्ड, कि वो आसानी से टूट जाते हैं। सो ठंड में क्या होता है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो गिव अप हो जाती है, वो आसानी से टूट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि इतनी ज़्यादा ठंड थी कि फाइनली उसका दिल भी टूट गया। बट वी नो कि उसका दिल क्यों टूटा, बिकॉज स्वेलो जो है मर गया। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. How shabby indeed, cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. Little better than a beggar, said the town councillors. And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. And the town clerk made a note of a suggestion. So, ये पैराग्राफ में थोड़ा सा ये दिखाया गया है कि कैसे लोग आर्टिफिशियल हो गए हैं, एंड कैसी कभी कभी स्टुपिडिटी दर्शाते हैं। अगले दिन क्या हुआ, मेयर आया एंड वो स्क्वायर से, चौराहे से गुजर रहा था, अपने कुछ सभासदों के, अपने जो भी काउंसलर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ उनकी कंपनी में घूम रहा था। एंड जब वो उस कॉलम से पास किया, उस पिलर्स
के पास से उसने उससे गुजरा और उसने स्टैचू को देखा तो उसने बोला डियर मी। सो डियर मी इज बेसिकली एक सरप्राइज होने का एक फ्रेज है, एक्सक्लेमेशन है, बेसिकली ओ माई गॉड जैसे कि हे भगवान कितना गंदा दिख रहा है हैप्पी प्रिंस। शबी यानी पुअर कंडीशन में होना, खराब हालत में। कितनी खराब हालत में दिख रहा है हैप्पी प्रिंस, तो उसके टाउन काउंसलर्स भी कह रहे हैं कि कितनी खराब हालत में है सही में, जो हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो जैसे यस मैन हम कहते हैं ना, कि जो अपने बॉस के हम हमेशा हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ कितना बुरा लग रहा है। एंड वो सब उसको देखने चले गए ऊपर। रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, रूबी उसके स्वॉर्ड से गिर गई है, उसके आंखें चली गई हैं, एंड वो गोल्डन नहीं रहा। इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर। इनफैक्ट ये एक बेगर से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब बेगर जैसा ही दिख रहा है। तो मेयर क्या बोल रहा है, ये एकदम भिखारी जैसा ही दिख रहा है। हाँ भिखारी जैसा ही दिख रहा है, ऑलमोस्ट भिखारी जैसा दिख रहा है। काउंसलर्स भी एग्री कर रहे हैं। तो बेसिकली वो तो हमेशा सब चीज़ के लिए एग्री करते हैं मेयर से। एंड यहाँ पे एक्चुअली एक मरा हुआ पक्षी भी है इसकी फीट पे। हमें एक प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट। तो हमें एक पब्लिक अनाउंसमेंट करनी चाहिए। क्या अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि चिड़ियों को मरने की अनुमति नहीं है। एज इफ कि डेथ पे हमारा कंट्रोल है। वो ऐसा स्टूपिड सा पब्लिक अनाउंसमेंट करने की कोशिश कर रहा है कि बर्ड्स आर नॉट अलाउड टू डाई, बर्ड्स को यहाँ मरने की अनुमति नहीं है, कहीं और जाके मरे, यहाँ पे मरने की अनुमति नहीं है। हमें ये पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। और टाउन क्लर्क भी हैं जो उसके लिए काम करते हैं, उन्होंने नोट भी कर लिया उसका सजेशन। सो व्हाट यू सी हियर इज, जैसा मैंने कहा था आपको कि ये जो स्टोरी लिखी गई है, अगर एक कोई छोटे बच्चे पढ़ेंगे तो उनको भी बहुत इंटरेस्टिंग सी लगेगी, क्योंकि वो बहुत इमोशनल लेवल पे पढ़ेंगे। अगर आप थोड़ा सा और इसको एनालाइज करें एंड लेट्स से कोई कॉलेज में इस स्टोरी को पढ़े, तो अलग अलग लेवल पे इस स्टोरी के बारे में वो सोचेंगे। तो बहुत ही डीप है बेसिकली ये पैराग्राफ। एंड ये बेसिकली हम इसको सटायर भी कहते हैं, जिस पे आप व्यंग कसते हो, कॉमिकल वे में आप एक कमेंट पास करते हो जो चीज़ें इस दुनिया में चल रही हैं, जो एब्सर्ड चीज़ें इस दुनिया में चल रही हैं। आई थिंक अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप सोचें इन वन वे कि आपकी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी मेरी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है अनलेस एंड अनटिल हम कार्ड ना दिखाएं। बेसिकली अगर हमारे साथ कभी ऐसा कुछ हो जाए, घर में आग लग गई या लेट्स से कुछ कैलामिटी हो गई, हमारे सारे पेपर्स ख़त्म हो गए, हमारी डिग्री चली गई, हमारा आधार कार्ड चला गया, हमारा ये कार्ड वो कार्ड चला गया, तो हमारी आइडेंटिटी ही नहीं बचेगी, क्योंकि एक आईडी बनाने के लिए आपको दूसरी आईडी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन वन वे व्हाट यू सी कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, लेकिन मेरी ह्यूमन बीइंग को वैलिडेट करने के लिए मुझे एक आईडी चाहिए। एंड इस धरती पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें पासपोर्ट चाहिए। एक कंट्री अलाउ नहीं करेगा इवन दो ये धरती हम सबकी है। तो ये अगर आप एक लेवल पे सोचेंगे तो बहुत एब्सर्ड है, बट ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन है, आपको एब्सर्ड नहीं लगता, बहुत अजीब नहीं लगता। तो इसीलिए ये आपको भले ही एब्सर्ड लगेगा बिकॉज बहुत ही सिंप्लीफाई करके एक बहुत ही स्टूपिड चीज़ ऐसा लग रहा है आपको डाल दी गई है स्टोरी में, बट इस तरह की चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, हम जस्ट ऑब्जर्व नहीं करते हैं। इस तरह के ऐसे रूल्स हैं, ऐसे रेगुलेशंस हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जिनका कोई सेंस नहीं है, जो हमारे ह्यूमननेस के अगेंस्ट जाती है, जो हमारे नेचुरल वे ऑफ लिविंग के अगेंस्ट जाती है, बट हमारे पास कोई उपाय नहीं है बिकॉज रूल्स आर रूल्स। तो इस तरह से क्या बोला उस मेयर ने कि हमें ये पब्लिक अनाउंसमेंट करना चाहिए। एंड जो लोग काम भी करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इवन दो एक लीडर अगर है, जैसे ये मेयर एक लीडर है एंड वो स्टूपिड बातें कर रहा है, तो उस लीडर के अंदर जो भी लोग काम करते हैं, अगर वो भी बोले नहीं आप जो बोल रहे हो गलत कर रहे हो, तो ये भी अपनी लीडरशिप पोजीशन पे ना होते हुए भी कुछ कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो, मैं आपको एक तरह से सीख देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपको हाँ में हाँ मिलानी चाहिए हर चीज़ों की। अगर आपको कोई चीज़ एकदम से लग रहा है, बहुत सोचिए चीज़ों पे, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ गलत है तो वो डेफिनेटली गलत है, उसका सलाह मशवरा कीजिए, लोगों से बोलिए, हम डिस्कस करते हैं पहले, लेकिन हम आपकी बात ऐसे नहीं मानेंगे बिकॉज ये हमें सही नहीं लग रही है। तो आई डोंट नो, अगर आप फॉर एग्जांपल टाउन क्लर्क होते तो आप क्या करते हैं उस जगह पे? आप मान लेते कि हाँ हमें ऐसा पब्लिक अनाउंसमेंट करना चाहिए कि यहाँ पे मरना अलाउड नहीं है। सो दे पुल डाउन द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, said the art professor at the university. Then they melted the statue in a furnace. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So they threw it on a dust heap where the dead swallow was lying. तो उन्होंने स्टैचू को नीचे उतार दिया, हटा दिया वहाँ से, क्योंकि वो बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं रहा, तो वो यूजफुल नहीं रहा। एक यूनिवर्सिटी का एक आर्ट प्रोफेसर क्या कह रहा है? सो आर्ट प्रोफेसर
का यहाँ पे क्यों डाला गया स्टोरी में, कहा जा रहा है कि जो बेसिकली आर्ट को समझता है, ही इज़ द अल्टीमेट पर्सन, जो एक्सपर्ट है, एंड वो क्या कह रहा है, क्योंकि कोई चीज़ ब्यूटीफुल नहीं है तो वो यूजफुल नहीं है एज एन आर्ट पीस, तो उसे वहाँ से उतार देना चाहिए। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, तो उन्होंने मेल्ट कर दिया उसको फर्नेस में। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, तो उसने क्या बोला, एक वर्कमैन था, they melted the statue in a furnace. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So they threw it on a dust heap where the dead swallow was lying. तो जब वो स्टैचू को फर्नेस में भट्टी में मेल्ट कर रहे थे, तो बहुत अजीब सी चीज़, एक ओवरसीयर को किसे कहते हैं, काइंड ऑफ अ बॉस या सुपरवाइजर, जो दूसरों को पर निगरानी रखता है जब वो काम करते हैं, काइंड ऑफ अ मैनेजर। तो जो वर्कमैन थे, जो लोग काम कर रहे थे फाउंड्री में, फाउंड्री ऐसी जगह होती है जहाँ पे मेटल्स को मेल्ट किया जाता है, फिर उनको शेप किया जाता है मेल्ट करके, तो वो उस पर्टिकुलर जगह को फाउंड्री कहते हैं। तो वहाँ पे उसको मेल्ट किया जा रहा था, तो उनको क्या अजीब सी चीज़ दिखी कि उसका जो टूटा हुआ दिल था, लेड का बना हुआ, वो जो है मेल्ट ही नहीं हो रहा था। तो इनफैक्ट लेड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता नहीं है, उसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई मेटल का स्टैचू मेल्ट हो सकता है, लेट्स से आयरन का बना, तो लेड भी होना चाहिए, बट बहुत अजीब सी चीज़ है कि वो मेल्ट ही नहीं हो रहा था। तो उसने क्या बोला, ठीक है हमें इसे फेंकना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उसको फेंक दिया एक डस्ट, मतलब एक कचरे में जाके फेंक दिया। डस्ट हीप है ना, एकदम जहाँ पे डर्ट पड़ा हुआ था, धूल पड़ी हुई थी, उसमें जाके उसको फेंक दिया, जहाँ पे वो स्वेलो की डेड बॉडी भी जहाँ पे पड़ी हुई। तो फाइनली बेसिकली वो स्वेलो और इसका जो दिल है फाइनली डेथ में भी वहाँ पे जाके मिल गए। Bring me the two most precious thing in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. You have rightly chosen, said God, for in my garden of paradise this little bird shall sing forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me. तो सीन चेंज होता है स्टोरी का, हम शायद पैराडाइस में है, स्वर्ग में है, एंड वहाँ पे अपने एंजल से भगवान कह रहे हैं कि मुझे इस सिटी में दो सबसे प्रेशियस चीज़ लेके मेरे पास आओ। तो अपने एंजल से, फरिश्ते से कह रहे हैं कि तुम जाओ, दो सबसे प्रेशियस चीज़, अनमोल चीज़ इस सिटी की मेरे पास लेके आओ। तो जो फरिश्ता था, एंजल था, वो उनके लिए लेडन हार्ट, वही टूटा हुआ दिल, हैप्पी प्रिंस का और डेड बर्ड लेके आते हैं। आप नोटिस कीजिएगा जब भगवान के लिए आप प्रोनाउंस यूज करते हैं हिम हिज, तो आप हमेशा कैपिटल यूज करेंगे। इनफैक्ट अगर आप गॉडेस को रेफर कर रहे हैं तो उनके लिए भी आप हर कैपिटल एच के साथ यूज करेंगे। यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड, तुमने सही चॉइस की है, सही चीज चुना है, क्योंकि यहाँ पे फॉर का मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि मेरे स्वर्ग के गार्डन में, तो मेरे यहाँ पे जो गार्डन है मेरा, जो स्वर्ग है मेरा, वहाँ पे ये छोटी चिड़िया हमेशा के लिए गाना गाएगी, और ये जो हैप्पी प्रिंस है मेरे सिटी ऑफ गोल्ड में, जो गोल्डन सिटी है उसमें रहेगा और मेरी तारीफ करेगा, मतलब मेरे साथ रहेगा। सो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि इवन दो उनके साथ इतना बुरा हुआ, इतने गंदे तरीके से एंड में लोगों ने ये ट्रीट भी किया उनकी डेड बॉडीज़ के साथ, लेट्स से उन्होंने इतना अच्छा काम किया, उनके साथ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं हुई, फाइनली बेचारे मर गए इस तरह से, फिर उनको अवार्ड मिला भगवान के जरिए। तो स्वर्ग में बेसिकली उनको जगह मिली। तो इन वन वे ऑथर कहना चाह रहे हैं कि इन वन वे और द अदर यू विल बी अवार्डेड। सो यू मे नॉट इमीडिएटली सी, आप इमीडिएटली देखेंगे नहीं कि आपको अवार्ड मिला, बट यू विल डेफिनेटली बी अवार्डेड। सो जो लोग विश्वास करते हैं कि हेवन और हेल एग्जिस्ट करता है, तो उनके वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि आपको स्वर्ग ज़रूर मिलेगा, आप अच्छे काम करेंगे तो। एंड इस स्टोरी को ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है, ये उनकी फोटो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन पर आगे कर सकते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशंस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।